जय श्री हरि। जय तुलसी महारानी। सनातन धर्म में देवशयनी एकादशी का एक विशेष महत्व है, जो एक अद्भुत पुण्यदायी और मोक्षदायिनी तिथि मानी जाती है। यह दिन केवल उपवास और भगवान विष्णु के विश्राम का ही नहीं, बल्कि भाग्य बदलने और सौभाग्य के द्वार खोलने का भी एक सुनहरा अवसर है। आज हम आपके लिए एक ऐसा प्राचीन रहस्य लेकर आए हैं जो पीढ़ियों से छिपा हुआ था। यदि देवशयनी एकादशी के दिन तुलसी के पौधे से एक विशेष वस्तु को सही विधि से बांध दिया जाए, तो यह दरिद्रता को जड़ से मिटाकर कंगाल को भी करोड़पति बना सकती है। यह कोई जादू टोना नहीं, बल्कि हजारों वर्षों से शास्त्रों में वर्णित एक सिद्ध आध्यात्मिक विज्ञान है। वास्तु ज्ञान चैनल पर आपका स्वागत है, जहां हम धर्म, ज्योतिष और आयुर्वेद से जुड़े गूढ़ रहस्यों को उजागर करते हैं। हमारा हर वीडियो आपके जीवन में शुभता, धन, सुख और आध्यात्मिक उन्नति लाने का माध्यम बनता है। यदि आप पहली बार यहां आए हैं, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का चिन्ह दबाएं, ताकि आप हमारे दिव्य ज्ञान से जुड़ सकें। देवशयनी एकादशी, जिसे हरिशयनी या पद्मा एकादशी भी कहते हैं, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आती है। इसी दिन भगवान विष्णु 4 महीनों के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं, जिसे चातुर्मास का आरंभ माना जाता है। इस एकादशी का इतना महत्व है कि जो व्यक्ति इस दिन उपवास करता है, हरि नाम जपता है, तुलसी सेवा करता है और शुभ कर्मों में मन लगाता है, उसके समस्त पाप भस्म हो जाते हैं और पुण्य उसकी झोली भर देते हैं। लेकिन आज हम जिस बात पर ध्यान केंद्रित करेंगे, वह एक ऐसा महा उपाय है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तुलसी के पौधे में दिव्य शक्तियों का वास होता है। इसे लक्ष्मी स्वरूपा, विष्णु प्रिया और कल्याणकारिणी माना गया है। तुलसी के पत्ते जितने चमत्कारी होते हैं, उतनी ही उसकी सेवा भी विशेष फलदायी मानी जाती है। देवशयनी एकादशी पर तुलसी से एक खास वस्तु बांधने का यह प्राचीन उपाय दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल देता है। इस दिव्य वस्तु का नाम है साबुत कौड़ी। जी हां, समुद्र से प्राप्त होने वाली यह पीली या सफेद कौड़ी धन और लक्ष्मी का प्रतीक मानी जाती है। प्राचीन तंत्र ग्रंथों, वास्तुशास्त्र और आयुर्वेद में भी इसका उल्लेख मिलता है। कौड़ी न केवल धन आकर्षित करती है, बल्कि नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने में भी सक्षम है। कई घरों में लक्ष्मी पूजन में भी कौड़ी का प्रयोग होता है। उपाय की सही विधि और रहस्य, इस उपाय को सही ढंग से समझना महत्वपूर्ण है। देवशयनी एकादशी की पूर्व संध्या, दशमी को कौड़ी को साफ जल से धोकर उस पर हल्दी, केसर और अक्षत चढ़ाकर पूजा करें। अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और शुद्ध वस्त्र पहनें। भगवान विष्णु और तुलसी माता की विधिवत पूजा करें। पूजा के बाद उस पूजित कौड़ी को लाल रंग के कपड़े में लपेटकर तुलसी के पौधे में सावधानी से बांध दें। इस क्रिया के दौरान एयूएम विष्णवे नमः या एयूएम श्री नमः का जाप करते रहे। ध्यान रहे, यह कार्य पूर्ण श्रद्धा, भक्ति और एकाग्रता से किया जाना चाहिए। तुलसी माता से मन ही मन प्रार्थना करें, हे लक्ष्मीपति वल्लभा, जैसे आपने समुद्र मंथन से उत्पन्न होकर श्री हरि को वरण किया, वैसे ही मेरी दरिद्रता को नष्ट कर मेरी झोली को धन से भर दीजिए। यह कौड़ी मेरी निर्धनता का प्रतीक है। इसे आप स्वीकार करें और मेरे भाग्य का उदय करें। इस उपाय के पीछे का रहस्य, वास्तुशास्त्र के अनुसार तुलसी माता के आसपास सकारात्मक ऊर्जा का एक तीव्र चक्र होता है। यही ऊर्जा कौड़ी में समाहित होकर आपके भाग्य को बदल सकती है। तुलसी का पौधा ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का आशीर्वाद लिए हुए होता है। तुलसी से किसी वस्तु को बांधने का अर्थ है उस दिव्य ऊर्जा से उसे ऊर्जावान कर देना। जब आप धन के प्रतीक कौड़ी को तुलसी से बांधते हैं, तो वह धन को आकर्षित करने वाला एक शक्तिशाली यंत्र बन जाती है। इसके चमत्कारिक परिवर्तन 4 दिनों के भीतर दिखने लगते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु और सावधानियां, यह उपाय केवल एक बार ही पर्याप्त है, यदि पूर्ण विश्वास और विधि विधान से किया जाए। हालांकि आप चाहें तो हर देवशयनी एकादशी पर इसे दोहरा सकते हैं। एक बार के प्रयोग से भी आर्थिक आपदाएं दूर हो सकती हैं। अनेक संतों, साधकों और अनुभवी लोगों ने इसे आजमाया है और उनके जीवन में अविश्वसनीय परिवर्तन देखे गए हैं। सावधानियां, इस उपाय को करते समय मन में कोई संदेह, लोभ या क्रोध न हो।
पवित्रता का विशेष ध्यान रखें। मासिक धर्म के दौरान महिलाएं तुलसी को बांधने से बचें। यह उपाय किसी के अहित के लिए न करें, केवल अपने आर्थिक कल्याण के लिए। यदि संभव हो तो इस दिन ब्राह्मण को भोजन कराएं और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, यह अत्यंत शुभ होता है। देवशयनी एकादशी पर किया गया यह उपाय अत्यंत तीव्र गति से कार्य करता है, क्योंकि इसी दिन भगवान विष्णु स्वयं भक्तों के कर्मों का लेखा जोखा देखते हैं। इस दिन किया गया पुण्य 4 गुना होकर प्राप्त होता है। जब आप कौड़ी जैसी शक्तिशाली वस्तु को तुलसी जैसे पवित्र पौधे से जोड़ते हैं तो यह वास्तव में आपका वित्तीय भाग्य बदल देती है। कुछ गुप्त रहस्य और लाभ। जब कौड़ी को तुलसी से बांधा जाता है तो उसमें मौजूद समुद्र तत्व और तुलसी की पंच तत्व ऊर्जा मिलकर ब्रह्मांड में एक विशेष तरंग भेजती है। यह तरंग आपके नाम, कुल और कर्म से जुड़े आभा मंडल को प्रभावित करती है, जिसका सीधा असर आपकी आय और आर्थिक प्रवाह पर पड़ता है। यह उपाय केवल एक अंधविश्वास नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय नियमों पर आधारित एक आध्यात्मिक विज्ञान है। यदि आपको यह असंभव लगे तो एक बार स्वयं इस उपाय को करके देखें। तुलसी के पास बैठकर मंत्र जप करें और उस दिव्यता को अनुभव करें जो आपकी आत्मा को शांत कर देगी। तब आप समझेंगे कि धन केवल मेहनत से ही नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की कृपा से भी आता है। वास्तु ज्ञान चैनल का उद्देश्य केवल ज्ञान देना नहीं, बल्कि आपको आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाना है। हमारी हर वीडियो प्राचीन भारत के भुला दिए गए ज्ञान को सामने लाती है। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही करें, क्योंकि आगे आने वाली हर वीडियो आपके जीवन का समाधान लेकर आएगी। कमेंट करके बताएं कि क्या आप यह उपाय करेंगे, और यदि पहले किया है तो अपना अनुभव साझा करें। याद रखें, ब्रह्मांड आपके कर्मों पर नजर रखता है और देवशयनी एकादशी जैसे अवसर साल में एक बार ही आते हैं। इस दिन तुलसी से कौड़ी बांधकर आप उस ऊर्जा केंद्र को सक्रिय कर सकते हैं जो आपके भीतर छिपे सौभाग्य के द्वार खोलता है। तुलसी माता सबका कल्याण करें। भगवान विष्णु की कृपा आप पर बनी रहे। आप सदा सुखी, समृद्ध और संपन्न रहें। तुलसी और कौड़ी के मिलन का गहरा प्रभाव। तुलसी का पौधा केवल एक वनस्पति नहीं, बल्कि एक जीवंत ऊर्जा केंद्र है। इसका हर पत्ता, शाखा और जड़ ब्रह्मांडीय तरंगों से संचारित होती है। यह घर के चारों ओर एक ऐसा ऊर्जा घेरा बनाता है जो नकारात्मकता को दूर कर सकारात्मकता को आमंत्रित करता है। जब इस पवित्र पौधे से समुद्र के प्रतीक कौड़ी को जोड़ा जाता है तो यह केवल एक प्रतीकात्मक क्रिया नहीं रहती, बल्कि ब्रह्मांड को यह स्पष्ट संदेश देती है कि अब इस स्थान पर सुख, समृद्धि और लक्ष्मी का स्थायी वास होना चाहिए। शास्त्रों में कौड़ी का संबंध लक्ष्मी, कुबेर, समुद्र देवता और रत्नों से बताया गया है। कौड़ी को देवी लक्ष्मी की नाभि से उत्पन्न हुआ माना जाता है, इसलिए प्राचीन काल में इसे मुद्रा के रूप में भी उपयोग किया जाता था। इसे पास रखने से लक्ष्मी का वास होता है और दुर्भाग्य समाप्त होता है। यही कौड़ी जब तुलसी के संपर्क में आती है तो यह विशेष दिव्य ऊर्जा को आकर्षित करती है जो सीधे आपकी किस्मत को प्रभावित करती है। देवशयनी एकादशी पर यह कार्य करने से फल 100 गुना होकर प्राप्त होता है। मन की स्थिति और संकल्प का महत्व। इस उपाय को करते समय मन में अटल श्रद्धा होनी चाहिए। कौड़ी को तुलसी में बांधते समय मन को शांत करें, गहरी सांस लें, आंखें बंद करें और उस समस्या के बारे में सोचें जिसे आप समाप्त करना चाहते हैं, जैसे दरिद्रता, कर्ज, धन की रुकावट या आर्थिक हानि। उस कौड़ी में अपने संकल्प को स्थापित करें। इसे केवल एक धागा न मानें, बल्कि अपने भाग्य की डोर समझें जिसे आप भगवान के चरणों से जोड़ रहे हैं। यह उपाय मनोकामना पूर्ति में भी सहायक है। यदि आपकी कोई विशेष आर्थिक इच्छा है, जैसे नया व्यापार, घर खरीदना या आर्थिक स्थिरता, तो उस संकल्प के साथ यह उपाय करें। कौड़ी के साथ आप एक छोटा पीला चावल का दाना अक्षत भी बांध सकते हैं। अक्षत का अर्थ है जो कभी खंडित न हो। यह आपके संकल्प की अखंडता का प्रतीक है। यह संयोजन ऊर्जा को बहुत तीव्रता से आकर्षित करता है। अक्सर देखा जाता है कि घरों में धन आता है पर टिकता नहीं, खर्च हो जाता है, चोरी हो जाता है या बीमारी में चला जाता है। इसका मुख्य कारण धन से जुड़ी नकारात्मक ऊर्जा है।
तुलसी से जुड़ा यह उपाय न केवल धन को आकर्षित करता है, बल्कि उसे शुद्ध, स्थिर करता है और सुखद परिणाम देता है। इसीलिए पुराने समय में राजाओं के महलों में तुलसी के वृंदावन बनाए जाते थे और कौड़ियां, रुद्राक्ष तथा दक्षिणा उनमें अर्पित की जाती थी। आध्यात्मिक दृष्टि से यह उपाय केवल धन प्राप्ति का साधन नहीं, बल्कि आपके कर्मों को भी शुद्ध करता है। जब आप तुलसी से जुड़ते हैं, तो वह आपके पूर्व जन्मों के पापों को भी क्षमा करने में सक्षम होती है। भगवान विष्णु के समक्ष इस अर्पण को केवल एक उपाय नहीं, बल्कि एक व्रत या संकल्प के रूप में देखें कि आप अब से ईमानदारी, मेहनत और सेवा के मार्ग पर चलेंगे। उपाय करने का सर्वोत्तम समय और अन्य सहायक क्रियाएं। यह उपाय सूर्योदय के 1 घंटे के भीतर करने पर 3 गुना अधिक प्रभावशाली होता है। यह समय ब्रह्म मुहूर्त की ऊर्जा के अवशेष लेकर आता है और सूर्य की पहली किरणें जब तुलसी पर पड़ती हैं, तो उसकी ऊर्जा सबसे प्रबल होती है। यदि आप सूर्योदय से ठीक पहले या बाद में यह उपाय करते हैं, तो समझिए आपने अपने जीवन के भाग्य को जागृत कर दिया। तुलसी माता को प्रसन्न करने का एक और तरीका यह है कि उस दिन आप उन्हें पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद और गंगाजल से स्नान कराए। फिर उन पर कुमकुम, हल्दी, चंदन और अक्षत चढ़ाए। तुलसी माता को चूड़ी, बिंदी और लाल चुनरी भी चढ़ाई जा सकती है। इससे तुलसी की ऊर्जा और भी प्रसन्न होती है और जब आप बाद में कौड़ी बांधते हैं, तो वह सीधा लक्ष्मी मां के पास पहुंचती है। उपाय का प्रभाव और कुछ प्रश्न। जब आप कौड़ी बांध देते हैं, तो इसका प्रभाव पूरे वर्ष तक बना रहता है, यदि संकल्प पूर्वक किया जाए। यदि हर चातुर्मास में एक बार देवशयनी एकादशी और फिर देवउठनी एकादशी पर यह क्रिया दोहराई जाए, तो जीवन में स्थायी धनागमन होता है। जिस कौड़ी को आपने तुलसी से बांधा है, उसे कभी किसी और को न दें और न ही उसे तुलसी से निकालकर उपयोग करें। यह एक प्रकार से लक्ष्मी यंत्र बन चुकी होती है और इसमें तुलसी माता की कृपा से दिव्यता आ जाती है। यदि तुलसी सूख जाए या पौधा नष्ट हो जाए, तो उस कौड़ी को गंगा जल में प्रवाहित कर दें और अगली एकादशी पर नया उपाय करें। यदि आपको तुलसी का पौधा नहीं मिल रहा हो, तो आप किसी भी मंदिर के बाहर तुलसी माता के वृंदावन में जाकर शुद्धता और अनुमति के साथ यह उपाय कर सकते हैं। कौड़ी को तुलसी पौधे की जड़ में ही बांधना चाहिए, न कि किसी सूखी शाखा या गमले के ऊपर। वास्तविक अनुभव और आगामी रहस्य। अनेक लोगों ने हमें अपने चमत्कारी अनुभव साझा किए हैं। एक महिला ने बताया कि उनके पति 6 महीने से बेरोजगार थे, घर में अन्न का संकट था। उन्होंने देवशयनी एकादशी पर यह उपाय किया और अगले ही हफ्ते उन्हें एक अच्छी कंपनी में नौकरी मिल गई। एक अन्य व्यक्ति जो कई वर्षों से कर्ज में डूबे थे, उन्होंने ये प्रयोग किया और कुछ ही महीनों में उनकी सभी देनदारियां समाप्त हो गईं। ये सब संयोग नहीं, बल्कि तुलसी और कौड़ी के संयोजन से बना एक दिव्य प्रयोग है। शास्त्रों में कहा गया है, धन्य स वैष्णवो लोकय तुलसियों सेवते सदा। वह व्यक्ति धन्य है जो तुलसी की सेवा करता है। जब यह सेवा संकल्प, उपाय और आध्यात्मिक शक्ति से जुड़ जाती है, तो परिणाम अलौकिक होते हैं। प्रिय दर्शकों, ये संपूर्ण ज्ञान आपके जीवन को बदलने के लिए दिया गया है। इसे अपने जीवन में अपनाएं और स्वयं अनुभव करें कि कैसे भाग्य आपके अनुकूल होने लगता है। याद रखें, केवल उपाय ही नहीं, मन की नीयत भी महत्वपूर्ण होती है। जब आप किसी कार्य को भक्ति और निष्ठा से करते हैं, तो देवता स्वयं आपके साथ खड़े हो जाते हैं। वास्तु ज्ञान चैनल का उद्देश्य आपको उस दिव्य ज्ञान से जोड़ना है जिसे हजारों वर्षों से छिपाया गया है। तुलसी के कुछ अन्य गुप्त तांत्रिक प्रयोग। 1. तुलसी पत्ते से धन तंत्र प्रयोग। देवशयनी एकादशी की रात को तुलसी के 7 पत्ते तोड़ें। पत्ते तोड़ते समय ओम ह्रीं श्रीं श्रीं महालक्ष्म्यै नमः मंत्र जपते रहें। इन पत्तों को गंगा जल से धोकर एक साफ लाल कपड़े में रखें। इसमें 1 चुटकी केसर, 5 साबुत कौड़ियां और थोड़ा सा कमल गट्टा डालें। इस पोटली को घर के धन स्थान, तिजोरी या पैसे रखने की जगह पर रखें। यदि तिजोरी नहीं है, तो इसे घर की उत्तर दिशा में लाल कपड़े पर स्थापित करें। इस उपाय को करते समय प्रार्थना करें कि
कि माता तुलसी और महालक्ष्मी आपके घर में स्थायी निवास करें। इस पोटली का प्रभाव इतना तीव्र होता है कि रुका हुआ पैसा अचानक लौट आता है, जमीन जायदाद के कार्य बनने लगते हैं और कर्ज से मुक्ति मिलती है। 2. तुलसी से व्यापार वृद्धि का उपाय। यदि किसी व्यक्ति को बार बार व्यापार में घाटा हो रहा है, दुकान पर ग्राहक नहीं आ रहे या व्यापार का ग्राफ गिर रहा है, तो देवशयनी एकादशी के दिन तुलसी की जड़ में गुड़, एक साबुत सुपारी और एक लाल फूल चढ़ाएं। साथ ही तुलसी की 7 परिक्रमाएं करें और प्रत्येक परिक्रमा के बाद कहें, हे तुलसी माता, मेरे व्यापार को संपन्नता प्रदान करो। यह प्रयोग केवल 11 दिन करना है, जिसकी शुरुआत देवशयनी एकादशी से करें। आपकी दुकान। 3. तुलसी से दरिद्र नाश तांत्रिक रक्षा यंत्र। तुलसी के नीचे भूमि में एक नींबू गाड़ें जिसमें चारों तरफ 4 कौड़ियां दबाई जाती हैं और बीच में एक पंचमुखी दीपक जलाया जाता है। यह प्रयोग रात के समय खासकर एकादशी की रात्रि में करें। इससे घर की हर दिशा से दरिद्रता हटने लगती है और धन के नए स्रोत खुलते हैं। यदि आप यह प्रयोग नहीं कर सकते तो केवल तुलसी के पास दीपक जलाकर उसकी 7 बार आरती करें और लक्ष्मी नारायण से दरिद्रता नाश की प्रार्थना करें। 4. तुलसी पत्र और रुद्राक्ष संयोजन। बहुत कम लोगों को पता है कि तुलसी और रुद्राक्ष मिलकर एक महाशक्तिशाली आध्यात्मिक चुंबक बनाते हैं। यदि देवशयनी एकादशी के दिन आप एक पंचमुखी रुद्राक्ष लेकर तुलसी पत्रों के बीच रखें और उसे एक सफेद धागे में गूंथकर गले में पहन लें, तो यह रुद्राक्ष धन लाभ, सौभाग्य और मानसिक शांति तीनों को आकर्षित करता है। यह प्रयोग विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जिनका भाग्य लगातार बाधित हो रहा हो और मेहनत के बाद भी परिणाम न मिल रहे हों। 5. तुलसी से ग्रह बाधा शमन प्रयोग। कई बार व्यक्ति के जीवन में शनि, राहु या केतु की बाधा होती है, जिससे धन आने के बाद भी टिकता नहीं या किसी कारण से नष्ट हो जाता है। ऐसे में तुलसी की 11 पत्तियों को लेकर एक मिट्टी के पात्र में जल, शुद्ध देसी घी और काले तिल डालकर दीपक जलाएं और उसे घर की दक्षिण दिशा में रखें। यह उपाय देवशयनी एकादशी की रात को करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जप करें। जुड़े रहें और इस ज्ञान को अपने परिजनों, मित्रों और उन सभी लोगों तक पहुंचाएं जो आर्थिक तंगी, कर्ज, नौकरी की समस्या या व्यापार में घाटे से परेशान हैं। उनका जीवन बदल सकता है।